इस सप्ताहांत सही विकल्प चुनने की बातें करना, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझते हैं अपने विकल्पों का वजन और निर्णयों का वजन। व्यवस्था विवरण 30:19 में पवित्र पुस्तक कहती है, मैं तुम्हारे आगे रखता हूं जीवन और मौत, ये दोनों ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं नहीं सोचती हूँ कि वो सांस लेने विरुद्ध जाने नहीं देने की बातें कर रहे हैं, सोचती हूँ वो सच्चे जीवन की बात कर रहे हैं। विरुद्ध सांस लेकर चलना, पर ऐसा जीवन पाना जो हर तरह की मौत और दुख से भरा है। तुम्हारे आगे मैं जीवन और मौत रखता हूं, तुम चुनो। वाह, शादी से ही सारी बात हो गई। और फिर वो कहते हैं जीवन चुनो, कि तुम और तुम्हारे वंशज जीते रहें। जानते हैं, आश्चर्यजनक यह है कि हमारे सभी निर्णय जो हमने लिए, मुझे यह भी नहीं पता कि हमें शायद पता भी नहीं चलता कि हमने कितने लिए, पर इसके लिए अभ्यास करने पर मैं पिछले कुछ दिनों से ज्यादा सतर्क हो गई हूं। तो सोचती हूं कि हमें ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, खासकर गुस्सा और हताशा, वो परेशानी, शांति की कमी जो जिंदगी में अक्सर होती रहती है, क्योंकि आप उसका कुछ कर सकते हैं। आपको पहले ये समझना चाहिए आप उसका कुछ कर सकते हैं। सब लोग कहें, मैं कुछ उसका कर सकता हूं, जो विकल्प चुनने से होगा। अब हम देखने जा रहे हैं आज सुबह कुछ वचनों को भी, और मैं सोचती हूं कि वैसा करना हमारे लिए अच्छा होगा। बुद्धि हमारे में है। पवित्र पुस्तक 1 कुरिन्थियों में कहती है कि यीशु ने परमेश्वर की बुद्धि दी है, तो आपके पास बुद्धिमता है, तो आप में है। मैं ये बात सोचती हूं कि हमें गहराई से जीना चाहिए। फिर से आया एक आत्मिक शब्द, हाँ, गहरा जीवन, और कोई नहीं जानता कि वो क्या है। गहराई में जीने का सीधा मतलब है कि आप अपनी सोच से परे जाएं, जो आप चाहते हैं और आप जो महसूस करते हैं, और आप उसमें गहरे उतरिए। ये देखिए कि आपको भीतर क्या लगा, क्योंकि वहीं पर तो बुद्धि है। बुद्धि और शांति साथ काम करते हैं, वे जुड़ुओं की तरह। जब बुद्धिमानी से चलते हैं तब आपके पास हमेशा शांति होती है। तो अगर आपके पास शांति नहीं है तो बुद्धि नहीं है, आप सही विकल्प नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति यीशु में है, पवित्र पुस्तक के अनुसार वो सचमुच आजाद है। जिसे पुत्र ने आजाद किया है वो सचमुच आजाद है। हमें आजाद शब्द पसंद है, हमें वो आजादी पसंद है, पर हमें यह भी समझना चाहिए कि आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। दूसरे शब्दों में, आजादी मुफ्त नहीं है, यीशु उसे मुफ्त देते हैं, पर अपने विकल्प चुनने की आजादी होना और वाकई जीवन या मौत को चुनना। और परमेश्वर ने किसी एक को भी हम पर जबरदस्ती नहीं धकेला, जो आश्चर्यजनक स्वतंत्रता है, पर हमारे चुने हुए हर एक का विकल्प हमारे जीवन में कुछ पैदा करते हैं। पवित्र पुस्तक कैसे बोना और काटना कहती है, एक पवित्र व्यक्ति जो बोएगा वही काटेगा। तो अगर वो कहती है बुद्धि बोऊं, तो मैं सारी बुद्धि की प्रतिज्ञाएं काटूंगी, और मूर्खता बोऊंगी तो वही। आप में से कितने जानेंगे अगर मैं कहूं आप में कि वो बुद्धिमानी होगी या मूर्खता की आप दिन भर बैठकर खुद के बारे में खेद करते रहें, तो बताइए क्या होगी? आप कितने चालाक हैं आपको फौरन पता चल जाएगा। अगर कोई सताता है और आपके पास विकल्प है उसे फौरन माफ कर देने का, पूरे दिन तक उससे छुटकारा पाना, या कहीं पर बैठकर गुस्से से और नफरत से कुढ़ते हुए, तब उसे माफ करना बुद्धिमानी होगी या मूर्खता? देखा आप कितने चालाक हैं। अगर कोई कुछ करता है और या तो वो शक करे या बेहतरी का यकीन करे, तब बुद्धिमानी शक करने में होगी या बेहतरी का यकीन करने में। आपने देखा, जिस बात को समझने में मुझे 40 साल लग गए, आप तुरंत समझ रहे हैं यहां पर बैठे बैठे। वो सभी बातें जो मुझसे परमेश्वर कहते हैं, अक्सर वो हमें जरा कठिन सी लगती हैं। माफ करना,
कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बेहतरी में विश्वास करना कितना मुश्किल है। जिंदगी में आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो वो अपने पर खेद करना काफी कठिन है। सच में वो बातें मुश्किल नहीं है, मुश्किल है वो बात जिसके आप वश में हो जाएं, क्योंकि वो दुख का पेट भरती है, वो सभी दुख का भोजन है। तो अगर आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं, जिसका सुझाव मैं दूंगी, और आप सचमुच शांति चाहते हैं, जिसका मैं सुझाव दूंगी, तो सबसे अच्छा यही होगा कि जो आप चाहते हैं उसकी गहराई में जाएं, सोचें, महसूस करें और सिर्फ सही चीज ही करें। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी जिसे आपको याद रखना है। हर बार आप सही करें, भले ही वो आपको गलत लगे, तब आप बढ़ेंगे। हर बार आप वही करें जो सही है, भले ही वो आपको गलत लगे, तब आप बढ़ेंगे। आप उस क्षेत्र में बढ़ते हैं तो आप बड़े आराम से सही काम कर सकते हैं, ये फिर भी अच्छी बात है। पर आपका आत्मिक रूप नहीं बढ़ रहा उस क्षेत्र में, फिर भी परमेश्वर को आपको दूसरा क्षेत्र दिखाने में खुशी होगी जिसमें आप बढ़ सकते हैं, जिसका मतलब है कि सही चीजों का चुनाव करना आसान नहीं होने वाला। एक बड़ा उदाहरण है लूका 5 पहले 7 वचन। चेलों ने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। अब जरा सोचिए, सारी रात का काम करना, एक मछली नहीं। वो किनारे पर आ गए, फिर अगली सुबह वो अपने जाल धो रहे थे, ऊपर टांग रहे थे। तब भी एक भारी काम था वो, और कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं था। वो मछली न मिलने से हताश थे, रात भर जागने से थके हुए थे। उन्होंने अपना पूरा सामान रख दिया और यीशु उनकी नाव पर चढ़े और उनसे कहते हैं, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। अब उनसे यही कह रहे हैं, उन्हें कुछ भी ना मिलने की वजह उनका उथले पानी में जाल डालना। उथला पानी यानी मसीह धर्मियों के लिए उथला जीवन वो प्रतिनिधि है उस क्षेत्र में रहने के लिए जहां मेरी चाह, मेरी सोच, मेरी भावना, मेरी चाह, मेरी सोच, मेरी भावना, मेरी चाह, मेरी सोच, मेरी भावना। जब तक मेरा शरीर खुश है तब तक मैं खुश हूं। पर जब उन्होंने उसे गहरे पानी में जाने को कहा, मुझे पतरस का कहना पसंद है, उसने कहा है, स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और हम थके हुए हैं, फिर भी आपके कहने पर हम फिर से वहां जाकर जाल को फिर डालेंगे। ये एक बड़ा संदेश है। मैं लूका 5 से 4 पत्री की श्रृंखला बना सकती हूं, क्योंकि वो कह रहा है, देखो मेरी राय में तुम्हारा कहना अच्छा विचार नहीं है, हमने सारी रात जाल डाला और कुछ नहीं पकड़ा। मैं नहीं चाहता, मुझे वैसा महसूस नहीं होता, पर चूंकि आपने कहा है मैं डालूंगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी, आपका व्यक्तिगत मैं डालूंगा वो सबसे ताकतवर बात है जो आपकी मदद करेगा। जब दाऊद ने कहा, प्रभु ने इस दिन को बनाया है, मैं आनंदित और खुश रहूंगा, मुझे नहीं लगता कि वो उठकर उस दिन ही खुश हुआ था। सच यह है, मैं सोचती हूं कि उसका वो दिन शायद खराब जाने वाला था और उसने कहा, मैं निर्णय करूंगा, तुम अपना काम करते रहो। जीवन एकदम सटीक नहीं है, लोग परिपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा सही काम नहीं करेंगे। तो उससे उबरिए, उन लोगों से उबरिए। आमीन। अपने बगल वाले से कहिए, उससे उबरिए। आपने ऐसे कहा माना आपको विश्वास नहीं है। आज सुबह मुझे आलस मत दिखाइए। आप में से कुछ ने मुड़कर कहा, उससे उबरिए, और बाकी लोगों ने वैसा किया भी नहीं। जानते, अगर आप मेरा कहा नहीं कर सकते तो परमेश्वर का कैसे करेंगे? अगर हम बेहतर विकल्प चुने तो हमारी जिंदगी फौरन बदल जाएगी। और वैसे भी जब पतरस और उसके चेले गहरे जल में गए, तब पवित्र पुस्तक के अनुसार उन्होंने बहुत सी मछलियों को घेरा। उन्होंने दूसरी नाव में अपने साथियों को संकेत दिया, सहायता करो, और उन्होंने सभी नाव भरी कि उनकी नावें डूबने लगीं। खैर, लूका 5 में ये संदेश कुछ 20 साल पहले समझी थी कि अगर मैं जो सोचती हूँ, चाहती या महसूस करती हूँ, उसे आगे बढ़ूं, बुद्धिमानी से चलूं, वो निर्णय करूं जो उतने अच्छे नहीं लगते पर जानती हूं कि वो सही है, उनकी बुद्धिमानी जानती हूं, फिर मेरी नाव भर जाएगी और मेरे जीवन में प्रचुरता ही होगा। आप सभी को देने के लिए जो यहां आकर मदद चाहते हैं।
और आपके साथ भी हो सकता है। अपने परिवार को देने के लिए आपके पास प्रचुरता से होगी। आपके बच्चों के सामने आपका रहन सहन कैसा है, उससे उनकी जिंदगी को आकार देने में मदद मिलेगी। बस रविवार को उनको गिरजा ले जाना काफी नहीं है, आपका उनके सामने सही जीना सही है। आपके बच्चों को पालने की अपेक्षा दूसरों से न करें। उन्हें सही बातें सिखाइए, पर उन्हें खुद विकसित करने दें। अब बुद्धिमानी आज वो कहती है जिससे वो बाद में संतोष कर सकती है। जो अभी अच्छा लगे वो नहीं करती। जिससे फौरन परिणाम मिले वही करना उसके लिए जरूरी नहीं है। बुद्धिमानी वही करती है आज जिससे बाद में संतुष्ट रहे। इस तरह आपको अंत में जिंदगी पछता कर नहीं बितानी पड़ेगी। वैसे व्यक्ति मत बनिए जिसकी उम्र 75-80 साल की हो जाए और फिर अपने जीवन का हर दिन बिताए ये सोच कर कि काश ये न किया होता, काश वैसा न किया होता, काश ऐसा होता। आज ही सही वचन चुनिए। आमीन। हम नीति वचन के कुछ वचन भी देखेंगे। नीति वचन 2:1-6। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, उसकी खोजने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। अगर ढूंढे ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है चाह, तलाश और पूरी शक्ति से उसके पीछे लगना और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। तब यहां पर सब लोग कह सकते हैं तब उसकी खोज में लगा रहे तब तू यहोवा के भय को समझेगा और हमारे सर्वज्ञ परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जानते हैं क्या, मुझे यकीन है कि हमें परमेश्वर से मित्रता करनी चाहिए, पर आपसे ईमानदार रहूंगी। सोचती हूँ आज लोग परमेश्वर के प्रति ढीला रवैया रखते हैं और मैं कह सकती हूँ कि परमेश्वर महान है जिसका सम्मान होना चाहिए और भय भी होना चाहिए। परमेश्वर नहीं डरते, पर मेरी राय में हमें परमेश्वर की बात न मानने का भय होना चाहिए। मैं नहीं सोचती कि बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेमी, दयावान और क्षमाशील पक्ष का अभ्यास करना चाहते हैं, पर परमेश्वर के न्यायी पहलू का क्या? हम उस पहलू को भूलना नहीं चाहते। मैं सोचती हूं कि परमेश्वर को नाराज करने की बात को जानते हुए हमें डर के कांपना चाहिए, उनसे डरना नहीं, क्योंकि हमारी हर गलती पर वो हमारे सर पर नहीं ठोकने वाले या हम नरक में चले जाएंगे। परमेश्वर रहमदिल हैं, पर उन्हें हमें प्रेम करना है, सम्मान करना है, उतना आदर देना है कि वैसा करें। ये जरा बड़ा हो गया है ना। शर्ते अगर मैंने चमत्कार कहा होता तो सबने चिल्लाकर शोर मचाया होता। वैसे भी चलिए अब वचन को फिर से कहती हूं, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। तो बुद्धि खोजो, उसके लिए पुकारो, अपने जीवन के हर रोज परमेश्वर से मांग कर दिन शुरू करें। जानती हूं मुझ में बुद्धि है प्रभु, उसे खोजने में मदद करें और उसका पीछा कराएं और उसके लिए इंतजार करें, क्योंकि मैं मूर्खता भरी चीजें नहीं करती जिससे बाद में मूर्खतापूर्ण परिणाम मिले। नीति वचन 4:8 उसकी बढ़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी, तुझको बढ़ाएगी। आपको बढ़त कैसे मिलेगी? बुद्धिमानी से। आप में से कुछ को नौकरी में बढ़त नहीं मिलती क्योंकि आप उसी तरह काम करते हैं, आप पूरे दिन इंटरनेट पर हैं, बॉस के सामने दिखाते हैं, काम करते हैं, अपने सारे व्यक्तिगत फोन करते हैं। जब आपको खाना खाना चाहिए और इमरजेंसी ना हो तब भी आप वही करते हैं। ऑफिस की चीजें घर ले आते हैं, रबर बैंड, पेंसिल, पेपर क्लिप।
तो आप चोर बन जाते हैं, फिर सोचते हैं कि आशीष क्यों नहीं मिलती। काम पर लेट जाते हैं, जल्दी घर गए। छोड़िए भी, जानती हूं मैं आप में से नहीं, मतलब आप वैसे नहीं हैं। मैं तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप नहीं हैं, पर शायद टीवी देखने वाले कोई हो सकते हैं, बेचारी आत्मा। हमें निष्ठा से चलना चाहिए, पर कोई ना देखता हो तब सही काम करना चाहिए। कोई ना देखने पर जो सही काम करते हैं वो उस मोड़ पर हैं जिन्हें सब कुछ देखने वाला देखता है। बढ़त, सभी को बढ़त चाहिए, और पवित्र पुस्तक कहती है कि सच्ची बढ़त परमेश्वर से मिलती है। मैं लोगों को बढ़त पाते देखना चाहती हूं हर तरह से। अगर आप बढ़त चाहते हैं तो आपको बुद्धिमानी से व्यवहार करना होगा, और साथ ही आपके निवेश की इच्छा भी होगी। मैं खुद को इतना अनमोल बनाऊंगी कि तुम्हारा काम मेरे बिना न हो। मैंने सोचा हो, मुझे ऐसा उत्साह पसंद है। मैं खुद को इतना अनमोल बनाऊंगी कि तुम्हारा कोई भी काम मेरे बिना ना हो। वैसा व्यक्ति ना बने जो काम पर जाए और कम से कम काम करे। ऐसा व्यक्ति बनिए जो ज्यादा कुछ कर सके। अगर आप कोई काम छोड़ना चाहें तो अपने उस आखिरी महीने की सुस्ती मत दिखाइए, क्योंकि इसलिए कि आप वो छोड़ने वाले हैं। आखिरी पल तक, छोड़ने के पल तक उतनी ही निष्ठा से काम करिए जैसे आप पहले कर रहे थे। ये बात उत्साह की है जिसे आप अपने जीवन में डालते हैं। हम पवित्र पुस्तक के लोगों को देखते हैं। दाऊद वो आदमी था जो एक राजा बन गया, और जब तक दाऊद बुद्धिमानी से चला उसे बढ़त मिली और उसे आशीष भी मिली। जब भी उसने मूर्खता से काम किया उसे युद्ध मिला और दुख भी। पवित्र पुस्तक बार बार यही कहती है, दाऊद ने बुद्धिमानी का व्यवहार किया। बुद्धिमानी का व्यवहार करने से उसे बढ़त मिली, और उसने बुद्धिमानी के व्यवहार में बढ़त पाई, और उसने बुद्धिमानी का व्यवहार किया और उसने बढ़त भी पाई। आज सुबह कहेंगे कि अगर बुद्धिमानी से काम किया तब मुझे बढ़त मिलेगी। तो ऐसे कई वचन पुस्तक में हैं, खासकर नीति वचन में, जो बुद्धिमानी और बुद्धि के कायदे की और फायदे की बात करते हैं। अब मुझे इस सुबह बुद्धिमानी की कुछ खास बातें करनी दीजिए। मूर्खता का मतलब सहज ज्ञान का ना होना होता है। मेरा मानना है कि आपको अगर सच जानना हो, शायद यही एक वजह है कि हमारी सेवकाई इतने साल तक टिकी रही और हमने स्वाद चखा सफलता का। देव और मैं ज्यादा शिक्षित नहीं है, पर हम में काफी सहज ज्ञान है। और जानती हैं, जब आप में सहज ज्ञान हो तब कई बार आप लोगों के सामने उठकर ये नहीं कहते, आप कुछ बातें हरगिज नहीं करते। मतलब हम में ये जानने का सहज ज्ञान तो है कि अगर आप लोगों से काम करवाना है तो उनसे अच्छा व्यवहार करना होगा। बस सहज ज्ञान, काफी दिक्कत नहीं आती। आश्चर्य होता है कि कुछ मूर्खता के काम जो लोग करते हैं, बुद्धिमानी ही साधारण सहज ज्ञान होता है। अगर आपको दोस्त चाहिए तो उनसे अच्छा व्यवहार करिए। अगर चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, अच्छा व्यवहार करिए। वहां पर कुछ मूलभूत निर्देश हैं, बहुत अच्छे हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। अपना जीवन जीना अविवेक से मूर्खता है। लापरवाही से जीना, काम पर टाइम पर न पहुंचना, ढीला सुस्त और मूर्ख होना। खैर, हम देखते हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल हमारे विकल्प चुनने में होता है। चलिए 5 क्षेत्र की बातें करते हैं। 5 क्षेत्र जहां बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि सही विकल्प हमारे जीवन में शक्ति देते हैं। पहला क्षेत्र जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि समय की व्यवस्था में बुद्धि का इस्तेमाल करें। जानते हैं सबके पास एक समान ही समय होता है। ब्रह्म के हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों की उपलब्धि ज्यादा होती है और कुछ जरा भी उपलब्धि नहीं पाते? केवल कुछ लोगों के पास शांति है और काफी काम कर पाते हैं, पर वो यात्रा का आनंद लेते हैं, और दूसरे लोग हताश, घबराए हुए, अपने बाल नोचने को हर वक्त तैयार रहते हैं, तनाव की दवा के लिए ढेर सारा पैसा देते हैं। ऐसा विकल्प से होता है। समय व्यवस्था की कसर से तनाव होता है और शक्ति को सोख लेता है।
ये वैसा ही है जैसे परमेश्वर से हमारी शक्ति की नली जुड़ी है, पर जब हम मूर्खता करते हैं तब वो टूट जाती है और शक्ति सूख जाती है। हमें गुंजाइश के साथ जीना चाहिए। गुंजाइश का मतलब सांस लेने के बीच थोड़ा समय छोड़ना, सोचने को, होने को, आनंद के लिए। मैं इसे जानती हूँ क्योंकि मैंने दोनों तरफ से जिया है। मैं एक बहुत ज्यादा कर्मठ थी कुछ साल पहले, फिर मैंने फैसला किया मैं उस तरह नहीं जीऊंगी और मैं उस मोड़ पर ईमानदारी से पहुंची जहां डेव ने मुझे कहा था या तो चीजें बदल जाएंगी या हम बदल जाएंगे, और मुझे बहुत कुछ सीखना था। ये मुझे सीखना पड़ा। लोगों की मदद करने वाली सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मुझे ये भी सीखना पड़ा कि आप चाहे कितनों की मदद करें, मदद चाहने वाले और लाखों लोग मौजूद हैं। अगर मैं लोगों की मदद करते मर जाऊं तब भी कुछ नहीं होगा। और एक मुख्य बात है, मानो या ना मानो, यीशु ने आनंद देने के लिए जान दी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पास आया हूं तुम्हें जीवन का आनंद मिले, इसलिए, और वो भी बहुतायत में, पूरा लबालब, जो गिर कर बहने लगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के लिए हुए जीवन का आनंद उठाना मेरी जिम्मेदारी है। दरअसल मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर से मैं न्याय नहीं करती अगर मैं काम के अलावा कुछ नहीं करती। मेरी राय में वो परमेश्वरीय नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारे वैसा करने पर हम तोड़ते हैं हर किस्म की महाआज्ञा। खैर, अगर आप समय के लिए शिकायत करें, पर सिर्फ आप ही उसे बदल सकते हैं। आपने बनाया, आप ही उसे बदल सकते हैं। और देखिए, यहीं पर फिर से जिम्मेदारी आ गई। आप में से कितनों को गलत लगता है कि वो व्यस्त हैं? देखा, आप में से कितने व्यस्त हैं, इतने थके कि हाथ तक नहीं उठा सकते। आप में से कितने हैं जिनको कभी कभार, हम सभी कभी कभार हताश होते हैं क्योंकि हमारी प्लेट में कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। जानते हैं उन दिनों को संभाल सकते हैं, हम उन्हें संभालने के लायक हमारा शरीर बना है। कभी कभार सभी को जल्दबाजी में कतार में खड़े रहना होता है, या फिर ऐसा कोई मौसम आए, कुछ हफ्ते, जहां पर जानते हैं आप वैसा कुछ आपको करना पड़ता है। पर जब अगर वैसा कभी कभार से ज्यादा होने लगे, तब कह सकते हैं कि शांत भरा दिन कभी कभार आता है, फिर तो समस्या है। मैं आपसे साफ साफ कहना चाहूंगी, इस तरह जीना तो एक समस्या ही है, पर आपको उसकी कीमत देर सवेर चुकानी ही पड़ेगी। आपका शरीर इसका जवाब देगा। आप खुश होंगे और नाराज भी होते रहेंगे। लोग इससे नाराज हो जाते हैं और हम दूसरों की शिकायत करने लगते हैं, क्योंकि अगर हम खुश नहीं हैं तब दूसरों को खुश नहीं रख सकते। अब एक मिनट के लिए माना कि जॉयस देखिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ कह रही हूं। सब लोग देख रहे हैं, टीवी देखने वाले देख रहे हैं। कंधी करने का काम रोकिए, 1 मिनट रुक जाइए, मेकअप लगाना बंद करिए, नाश्ता बनाना रोकिए। अगर आप खुश नहीं हैं तब उसके लिए कुछ कीजिए। सिर्फ बैठे रहना और नाराज रहना और दूसरों पर दोष लगाना कितना निरुपयोगी है। परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलेंगे, पर वो हम पर जादुई छड़ी को घुमा के ऐसा नहीं करेंगे। वो हमें कुछ करने को कहेंगे या हमसे कुछ करने को नहीं कहेंगे। परमेश्वर के आज्ञा पालन से ही चीजें बदलने लगेंगी। सही विकल्प चुनना जीवन में शांति लाएगा। बुद्धिमानी संबंधों में सफलता दिलाती है, काम में बेशकीमती और व्यवस्था को स्थिर बनाता है, जीवन के हर पहलू पर असर करता है। तो कोई वजह नहीं है कि हमें बुद्धि को क्यों नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि पवित्र पुस्तक के अनुसार वो दुनिया की बेशकीमती वस्तु है। हमें आपको पछतावा नहीं करना पड़े, हमें भरोसा है कि आप इसे चुनेंगे। परमेश्वर आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।